अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। आज मैं आप सबके लिए एक ऐसी स्टोरी लेकर आई हूँ जो कि 2 बहनों पर है, जो कि 2 बहनें जुड़वा थी, जून और जेनिफर। ये 2 बहनें थीं जो कि जुड़वा थीं। ये दोनों यूके के शहर वेल्स में रहती थीं और उनकी पैदाइश का दिन 11 अप्रैल 1963 था। दोनों की फैमिली कैरिबियन मुल्क से यूके शिफ्ट हुई थी। शुरू से ही दोनों बहनें सिर्फ एक दूसरे से बात करती थीं, किसी और से नहीं। जब वो बड़ी होने लगीं तो लोगों ने नोटिस किया कि ये दोनों ऐसी ज़ुबान में बात करती हैं जो किसी को समझ नहीं आती। उनका बोलना इतना तेज़ और अजीब होता था कि लगता था ये कोई अपनी ही सीक्रेट लैंग्वेज में बात कर रही हैं। स्कूल में टीचर्स ने कोशिश की काफ़ी उन्हें समझाने की, लेकिन वो बिल्कुल चुप रहती थी, ना कोई रिस्पॉन्स देती थी, ना ही टीचर की बात सुनती थी, किसी से बात नहीं करती थी, ना ही गेम्स में हिस्सा लेती थी। दूसरे बच्चे उनका मजाक भी बनाने लगे, हंसते थे उन पर हर वक्त, लेकिन वो उनको भी नज़रअंदाज करके एक दूसरे के साथ हर वक्त रहती थी। दोनों बहनों का चाल एक जैसा खाना खाना, एक जैसी फेवरेट डिशेस और हर काम एक दूसरे की कॉपी करते हुए करती थी। अगर एक बहन कुछ अलग से करने की कोशिश करती तो दूसरी रो पड़ती या बीमार हो जाती। डॉक्टर ने उन्हें चेक किया, लेकिन वो उनके सामने भी चुप ही रहती थी, किसी से बात करने का नाम नहीं लेती थी। जब वो थोड़ी और बड़ी हो गई तो उन्होंने लिखना शुरू किया। उनके वालिदैन ने उन्हें टाइपराइटर दिया और दोनों बहनें दिन रात स्टोरीज लिखने लगी। उनकी कहानियाँ अजीब सी होती थीं, खून, दर्द, तन्हाई और अजीब व गरीब सोच से भरी हुई। फिर उनकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स शुरू हो गई। दोनों ने चोरी करनी शुरू की और एक दफ़ा तो उन्होंने आग लगाने की भी कोशिश की। पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया और बाद में उन्हें एक डेंजरस मेंटल हॉस्पिटल ब्रॉडमोर भेज दिया गया। वहाँ उन्हें अलग अलग कमरों में रख दिया गया और उन पर स्ट्रॉन्ग मेडिसिन यूज़ की गई। दोनों और ज़्यादा उदास हो गई और चुप हो गई। वहाँ उन्होंने लिखना जारी रखा और अपने डायरीज में अजीब बातें लिखने लगी। दोनों के बीच प्यार भी था, लेकिन नफरत भी। वो लिखती थी कि एक बहन को मरना होगा ताकि दूसरी आज़ाद हो सके। उनका मानना था कि एक की ज़िंदगी दूसरे की मौत से जुड़ी है। आखिर एक दिन जब उन्हें हॉस्पिटल से किसी और जगह ट्रांसफ़र किया जा रहा था तो अचानक जेनिफर भी बीमार हो गई। उसका दिल काम करना बंद कर गया और वो मर गई। डॉक्टर को समझ नहीं आया कि ऐसे कैसे मर गई, क्योंकि उसे तो कोई बीमारी भी नहीं थी। जून ने सिर्फ इतना कहा, हमने फैसला किया था, एक को मरना होगा। जेनिफर की मौत के बाद जून ने बोलना शुरू कर दिया। वो पहली बार लोगों से बात करने लगी, डॉक्टर्स, नर्स और रिपोर्टर्स से। थोड़े अरसे बाद उसे हॉस्पिटल से आज़ादी मिल गई। आज भी वो जिंदा है, लेकिन पब्लिक से दूर रहती है। जून का कहने के मुताबिक उसे अब पहली बार लगता है कि वो अपनी ज़िंदगी जी सकती है। लोग आज भी सोचते हैं कि उन दोनों बहनों के बीच ऐसी कैसी खामोशी थी और इतनी गहरी और बाराज भरी बातें क्या थी। कुछ लोग कहते हैं कि ये किसी बड़ी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम का नतीजा था, जबकि कुछ लोग समझते हैं कि ये दोनों किसी रूहानी और सुपरनैचुरल चीज़ का हिस्सा थी। लेकिन एक बात तो तय है, उनकी कहानी इतनी पावरफुल है कि लोग उसे आज भी याद रखते हैं। साइलेंट ट्विंस ज़िंदगी में ज़्यादा नहीं बोला, लेकिन उनकी खामोशी दुनिया भर में गूंजती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा। मैं इस तरीके की ही नॉन फिक्शनल कहानी आपके लिए ज़रूर लेकर आऊँगी। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, टेक केयर।